हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अनरियल इंजन हिंदी में। आज के इस लेक्चर में हम लोग 2D ब्लेंड स्पेस के बारे में सारी बातें सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 2D ब्लेंड स्पेस बनाने के लिए हमें इस पोर्शन पे हमें राइट क्लिक करना होता है और एनिमेशन पे जाएंगे। फिर यहाँ पे ब्लेंड स्पेस पे क्लिक करेंगे, वो अपने आप में 2D ही होता है। 1D के बारे में हम लोग इससे पहले लेक्चर में सीख चुके हैं। 2D पे आप काम करेंगे आज, ब्लेंड स्पेस। ठीक है, अब हमें पहले अपना स्केलेटन चूज करना पड़ेगा कि किस स्केलेटन के लिए ये हम अपना एनिमेशन ब्लेंड स्पेस बना रहे हैं। डेमन टी, और यहाँ पे नाम रखेंगे माई 2D ब्लेंड स्पेस। ओके, सेव कर लेंगे इसको। अभी देखिए, हमने एनिमेशन वाले में दो एनिमेशंस को, लेफ्ट और राइट वाले, इन दोनों को और डाउनलोड कर लिया है अपने मिग्जामो की साइट से। ठीक है, तो आप डालेंगे राइट एनिमेशन, लेफ्ट एनिमेशन, तो यहाँ पे आपको इस तरह की वर्किंग एनिमेशन मिल जाएंगी और डाउनलोड कर लीजिएगा आप इनको। ठीक है, और उठा करके अपने गेम में इम्प्लीमेंट करना आपको बता ही दिया हमने। बैक करते हैं, अपने माई 2D ब्लेंड स्पेस के अंदर चलते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको दो एक्सेस मिलेंगी, एक वर्टिकल एक्सेस, एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस। ठीक है, सो 1D वाले में सिर्फ एक ही एक्सेस थी, तो यहाँ पे मुझे एक्सेस सेटिंग में खाली हॉरिजॉन्टल एक्सेस का ही ऑप्शन मिलता था। यहाँ पे दो वर्टिकल, मतलब दो एक्सेस हैं आपका, ये एक वर्टिकल एक्सेस और एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस, तो मुझे दो टाइप के एक्सेस के ऑप्शंस मिल रहे हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस का नाम हम रख देते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैक, फॉर बैक, है ना। ठीक है, और इसकी मिनिमम वैल्यू -90 और मैक्सिमम वैल्यू 90। ठीक है यार, फॉरवर्ड बैकवर्ड ना रख के इसके लेफ्ट राइट रखें, पहले लेफ्ट राइट, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है तो ऐसे ऐसे रहेगी, तो लेफ्ट राइट मुझे सेट करने में दिक्कत नहीं होगी ना। -90 + 90। ऐसे ही वर्टिकल का बंद करते हैं, वर्टिकल को ऑन करते हैं। वर्टिकल का फॉरवर्ड और बैकवर्ड, है ना। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू -90 एंड मैक्स वैल्यू 90। ठीक है, तो मेरे पास देखिए दो एक्सिस हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है, ऐसी ऐसी एक्सिस में अगर काम करेंगे आप तो फॉरवर्ड बैकवर्ड का काम होगा, लेफ्ट राइट में करेंगे तो इधर लेफ्ट राइट जाने का काम होगा। लेकिन बीच में मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ रही होगी लेफ्ट राइट की और फॉरवर्ड बैकवर्ड की, 0,0, है ना। ये अपने आप में मैथमेटिक्स का ग्राफ टाइप का है, तो हम इस पॉइंट पर चाहते हैं कि मेरी आइडियल कंडीशन आ जाए। आइडियल वाला एनिमेशन उठा करके हम इस पॉइंट पे ड्रॉप कर देंगे और इसको क्लिक करेंगे और यहाँ 0,0 सेट कर लेंगे, 0 और ये 0, तो अपने आप ये 0 और 0 पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, हम चाहते हैं कि भाई लेफ्ट वॉक करे इस पॉइंट पर, है ना, क्योंकि जब मेरा लेफ्ट वाला इधर हो एकदम तो लेफ्ट वॉक करे, और राइट वॉक करे जब मेरा राइट इधर हो। सही है, इनको भी सेट कर लेते हैं। इट इज़ 90,0, 90,0, एकदम इसी पॉइंट पे आ गया। इसको सेट कर लेते हैं -90,0, तो ऑलरेडी सेट है। ठीक है, वॉकिंग वाला आपका टॉप पे रहेगा, ओके, और वॉकिंग बैकवर्ड का आपका डाउन पे रहेगा। ठीक, देखिए यहाँ पे आपकी वैल्यूज जो है अगर देखेंगे तो 0,90 है, हाँ, और यहाँ की जो वैल्यूज है आपकी, कहाँ गया वॉकिंग बैकवर्ड, दिस इज 0,-90। हाँ, इसको सेव कर लेते हैं। देखिए, इतना करने के बाद ही, ओके, कुछ रेड लाइन दिखा रहा है यहाँ पे, इसको हटाते हैं। ओहो, इसको हटाते हैं, यहाँ पे वॉकिंग का लगाते हैं नॉर्मल तरीके से। ठीक है, ये 0 हो गया है और 90 हो गया है। देखिए, कभी भी अगर आपको ब्लेंड स्पेस बनाते टाइम किसी भी लाइन में रेडनेस दिखाए तो प्लीज़ उस लाइन को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब कोई एक एनिमेशन दूसरे एनिमेशन पे ओवरलैप कर रहा होता है। ठीक है, इसको सेव कर लेंगे। इतना करने से आपका 2D का ब्लेंड स्पेस बन गया है। अब इसको सेट करते हैं अपने एनिमेशंस के अंदर। इसको कट कर लेंगे, इसका नाम याद रखिएगा My2D BS। ठीक है, तो हम यहाँ जो भी बना रखे थे पहले उसको हटा दिए हैं।
सो वेरिएबल बनाएंगे एक अप डाउन, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉर बैक, ओके, और साथ ही साथ लेफ्ट राइट, ठीक है। सो फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए हमें फॉरवर्ड बैकवर्ड वाले में सेट करना होगा इसको, लेफ्ट राइट के लिए लेफ्ट राइट में सेट कर देंगे, सेट कर दो यहाँ इसको, ओके। सो देखिए हम चाहते हैं कि भाई ये सेट हो जाए तब जब ये की प्रेस हो, है ना। तो ये की प्रेस होगी, मतलब W और S को ये अपने अंदर रखे हुए है, तो जब भी W हो या S हो तो मेरा ये सेट हो जाए। सो W क्या करेगा, आपकी एक्सेस वैल्यू +1 की देगा, और S क्या करेगा, आपकी एक्सेस वैल्यू -1 की देगा। सो हम पहले दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करते हैं इक्वल इक्वल ऑपरेटर का यूज करके, है ना। इस तरह की दो ऑपरेटर्स को ले लेंगे, एक ये वाला हो गया यहाँ पे, और एक ये वाला हो गया यहाँ पे। तो जब यहाँ से वैल्यू +1 की आए तो यहाँ पे चेक हो क्या वैल्यू मेरी 1 के इक्वल है, अगर इक्वल है तो ये ट्रू हो जाएगा। अगर बंदा बैक जाने के लिए W दबाया है तो वैल्यू यहाँ से -1 की आएगी, और यहाँ चेक करेंगे कि अब मेरी वैल्यू -1 की है, अगर वैल्यू -1 की है, -1 की है ना, तो यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा। तो एक टाइम पे बंदा कोई दोनों में से एक ही की दबाएगा, तो इन दोनों में से अगर कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो गई तो मेरा ये फॉरवर्ड बैकवर्ड का ये जो वेरिएबल बनाया हुआ है इसको ट्रू सेट कर देना होगा। तो ऐसा करने के लिए हम यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज करेंगे, और बुलियन, ठीक है, या तो ये ट्रू हो या तो ये ट्रू हो, तब मेरा यहाँ से ट्रू निकलेगा। यहाँ से ट्रू सब सिर्फ तभी नहीं निकलेगा जब मेरा ये और ये फॉल्स होंगे, ठीक है। तो कंपाइल करेंगे, सेव करेंगे, ओके। इतना करने से मेरे ये वेरिएबल सेट हो गया। सेम ऐसा ही काम हमें यहाँ करना होगा, तो क्यों ना हम इन तीनों को ही उठा लें, है ना। इसको उठा करके यहाँ रख लेंगे, और इसकी ऐसे वैल्यू ऐसे, इसकी वैल्यू ऐसे, एंड देन इसकी वैल्यू को ऐसे सेट कर लेंगे। ये सारा का सारा वही काम हुआ है जो ऊपर किया गया था, क्योंकि मुझे फॉरवर्ड बैकवर्ड और लेफ्ट राइट वाला आपका आगे मतलब लेफ्ट राइट जाने का काम करेगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड जाने का काम करेगा। सो ये दोनों वेरिएबल्स सेट हो गए हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि इन दोनों वेरिएबल में अगर कोई भी वेरिएबल सेट हो जाए तो मेरा मतलब जो मेन वेरिएबल है वो काम करना शुरू करे। तो इसके लिए मुझे एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, उसका नाम रख दिया हमने मेन मूव, ठीक है। तो मेन मूव यहाँ पे सेट कर देना होगा हमें, और हम चाहते हैं कि इन दोनों में कोई भी ऑन हो तो मेरा ये ऑन हो जाए। सो वही काम करना होगा, दोबारा से और बुलियन लगाना होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको भी पता चल जाएगा, और बुलियन लगाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, इसमें इसको लगाएंगे, इसमें इसको लगा देंगे, और सेट वाले से चाहे ये इधर से कंट्रोल आए तब भी ये हो, चाहे इधर से कंट्रोल आए तब भी ये हो, और इन दोनों का जो अगर ट्रू आएगा या इन दोनों में से अगर कोई एक ट्रू हो गया तो ये यहाँ से ट्रू मुझे देगा, और मेरा फाइनल वेरिएबल ये ट्रू सेट हो जाएगा, ठीक है। तो कंपाइल करेंगे, सेव करेंगे। सो देखिए ऐसा होने पर मुझे करना ये होगा कि भाई मैंने तो अभी एक वेरिएबल को खाली सेट कर लिया है ना। सो मुझे करना ये होगा कि मैं अब वैल्यूज़ किस में लूँ। तो वैल्यू लेने के लिए मुझे एक वो फ्लोट टाइप का वैल्यू बनाना होगा, जिसमें मुझे फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉर बैक वैल्यू है ना, इसका टाइप होगा आपका फ्लोट टाइप का, फ्लोट टाइप का ले लेंगे हम लोग। और ऐसे ही लेफ्ट राइट की वैल्यू को लेने के लिए लेफ्ट राइट वैल्यू, है ना। सो इसको हम उठा के यहाँ ले आए सेट करने के लिए, और ऐसे ही इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं हल्का सा ताकि जगह मिल जाए। लेफ्ट राइट की वैल्यू को उठा के यहाँ ले आए सेट करने के लिए, इसको यहाँ पे रखते हैं, इन दोनों के बीच में रखेंगे ना। अच्छा ऐसे, और ऐसे ही इसको भी इन दोनों के बीच में रखेंगे।
यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है। सो देखिए मुझे इसको वैल्यू देनी होगी ना, तो भाई वही काम करेंगे हम, 90 देंगे और -90 देंगे इसको, ऐसे यहाँ पर भी 90 देंगे इसको और -90 देंगे। सो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई, ओके। हम इससे आने वाली एक्सेस वैल्यू को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 से मल्टीप्लाई करेंगे। होगा ये कि जब वैल्यू यहाँ पे +1 की आएगी, सो मेरा यहाँ से 90 से मल्टीप्लाई होगा तो ये +90 वापस करेगा, और एक्सेस वैल्यू जब मेरी -1 की आएगी तो मुझे यहाँ से 90 से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे -90 वापस करेगा। सेम ऐसे ही इसकी वैल्यू को उठा करके हम यहाँ पे डाल देंगे। तो मेरा फॉरवर्ड बैकवर्ड वेरिएबल 90 और -90 वैल्यू को अपने अंदर होल्ड करेगा इसके W और S दबाने पर, है ना। सेम ऐसे यहाँ पे एक काम होगा, तो मुझे क्या करेंगे इसको भाई, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई नाम का एक फंक्शन कॉल करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। सो एक्सेस वैल्यू को यहाँ पे डालेंगे और यहाँ 90 सेट करेंगे, ठीक है, और इसकी वैल्यू को उठा के यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। तो मेरे पास 3 मेन वेरिएबल्स आ गए हैं, एक वैल्यू रखने वाले लेफ्ट राइट और ये फॉरवर्ड बैकवर्ड, और जो मेन ट्रांजिशन में एंटर करेगा वो है आपका मेन मूव, ठीक है। बस इतना खाली आपको काम करना है, ओके सॉरी, ठीक है। इसको सेव कर लेंगे यहाँ पे। तो याद रखिएगा मेन मूव एक ऐसा वेरिएबल है जो ट्रांजिशन एंटर कराने के काम में आएगा। तो अपने माई NMBP के अंदर चलते हैं, ये मेरा कुछ पहले का बना हुआ है, इसको हटाते हैं, ओके। अभी आप आइडियल स्टेट पे हैं, सो माई 2DBS इसको लेकर के आते हैं। अब ये इस ब्लेंड स्पेस में एंटर करेगा और इससे वापस भी आ सकता है। तो देखिए एंटर करने के लिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल को प्रमोट कर देना होता है ना। इसको लिखेंगे कैन, इसका नाम दे देंगे कुछ, कैन मूविंग, है ना। और वापस आने के लिए सॉरी, कैन मूविंग नॉट, इसको गेट करेंगे और यहाँ पे नॉट सेट कर लेंगे, नॉट बूलियन, ओके। इसको यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कैन मूविंग और कैन नॉट मूविंग, इसको इसके इवेंट ग्राफ में पहले हम कॉल करेंगे कैन मूविंग को, ठीक है। सो एज माई कैरेक्टर ये मूविंग कब सेट होगा, तो देखिए हमने फाइनल मूविंग वेरिएबल ये बनाया था मेन मूव, है ना। तो इसको यहाँ कॉल कर लेंगे गेट मेन मूव, गेट मेन मूव, ओके। और यहाँ पे इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। तो मेरा मूविंग वाला तो फिलहाल सेट हो गया है। अब मुझे इस मूविंग के रिगार्डिंग वैल्यूज को प्रोवाइड करना है अपने स्टेट मशीन में, ओके। ये क्या हो गया भाई, इसको हटा देते हैं अभी, हाँ। देखिए अब इसके अंदर हम डबल क्लिक करेंगे तो आपने देखा था कि 1D ब्लेंड स्पेस में खाली यहाँ पे एक वैल्यू निकल के आती थी। अब यहाँ पे भाई 2 एक्सिस है, सो कॉमन से बात है यहाँ 2 वैल्यूज निकल के आएंगी। तो इनको प्रमोट टू ए वेरिएबल कर देंगे, ठीक है। लेफ्ट राइट नाम से अपने आप ही हो जाएगा, फॉर बैकवर्ड को प्रमोट टू वेरिएबल फॉर बैक हो जाएगा अपने आप ही। इसको कंपाइल करेंगे, सेव करेंगे एंड इन्हीं वैल्यूज को हम यहाँ सेट करेंगे। तो देखिए लेफ्ट राइट की वैल्यू आ गई है, इसको सेट करेंगे, और फॉर बैक की वैल्यू आ गई, इसको सेट करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे ऐसे सेट कर लेंगे, कंपाइल करेंगे, सेव करेंगे। सो देखिए यहाँ पे लेफ्ट राइट की वैल्यू को कौन रख रहा था माई कैरेक्टर के अंदर, लेफ्ट राइट की वैल्यू को रख रहा था ये लेफ्ट राइट वैल, है ना। तो यहाँ पे कॉल करेंगे गेट लेफ्ट राइट वैल, गेट लेफ्ट राइट वैल, है ना। यहाँ कॉल किया और लेफ्ट राइट वैल्यू के अंदर इसकी नोड को जोड़ दिया, ओके। कंपाइल किया। ऐसे ही फॉरवर्ड बैकवर्ड की वैल्यू कौन रख रहा था भैया, फॉर बैक वैल। तो यहाँ पे हमने कॉल किया एज माई कैरेक्टर के अंदर से गेट फॉर बैक वैल, है ना भाई। सो इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे फॉर बैक वैल में फॉर बैक में सेट कर दिया। देखिए यहाँ जो वैल्यू आएगी इसको फॉर बैक लेगा और फॉर बैक लेने के बाद इसकी वैल्यू को यहाँ पे एंटर कर देगा, ठीक है।
और ये चली जाएगी ब्लेंड स्पेस के अंदर, फिर वही वैल्यू फॉर बैक इस वाले एक्सेस को सेट करेगी अपने रिगार्डिंग आगे पीछे को, है ना। तो 90 पे ये ऐसे मूवमेंट करेगा और -90 पे ऐसे मूवमेंट करेगा। सो दिस इज़ वेरी इजी थिंग। तो इतना करने के बाद अगर आप देखेंगे तो मेरा 2D ब्लेंड स्पेस रन होने के लिए तैयार है। इसको प्ले करते हैं, देखते हैं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही कहीं। देखिए आगे गया, पीछे गया, लेफ्ट गया, राइट गया, बहुत ही बढ़िया, एकदम फिट, है ना। तो देखिए आप थोड़ा प्रॉब्लम देख रहे होंगे इसमें कि आगे गया, छोड़ा हमने तो तुरंत रुक गया, है ना। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा दिक्कतदायी है। इसको सेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि अपने माई NMBP में जाएंगे और ब्लेंड स्पेस के अंदर जाएंगे। चलो भाई ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे पास स्मूथिंग का ऑप्शन यहाँ टिक है ना, और वेट स्पीड इसकी दिखा रहा है। तो इसकी वेट स्पीड को आप 1 कर लीजिएगा, 1। तो क्या होगा कि जब आप कोई की दबाते हैं तो ये जो कंट्रोल होता है फटाक से इधर चला आता है ना। तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और यहाँ से यहाँ तक आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मुझे एकदम स्मूथ एनिमेशंस दिखेंगे, है ना। तो यही जो मतलब ये वेट वाला सिस्टम है सिर्फ इसी के लिए नहीं काम करेगा, ऐसा मत सोचिएगा। ये सभी तरह के मतलब एनिमेशंस के लिए काम करेगा। ओके, सो इसको हम अपने गेम में प्ले करके देखते हैं अब क्या होगा। देखिए ये बढ़ा, रुक गया, बहुत ही बढ़िया, लेफ्ट रुका, आराम से रुका, बहुत ही बढ़िया, एकदम फिट, मतलब पहले से तो काफ़ी अच्छा ही है ना। सो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और आपने इस लेक्चर को देखने से पहले मेरे हिसाब से 1D ब्लेंड स्पेस को देखना चाहिए था, है ना। तो उसमें ये होता कि जो बेसिक्स चीज़ें थी वो क्लियर हो जाती कि हमने इस तरह की फंक्शनैलिटीज़ को क्यों लगाया है इसमें, है ना, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी जो मुझे लगाना पड़ा। सो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और हम इसी तरह से नई नई वीडियोस बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए। एंड थैंक यू।